नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 28 वर्षीय पुरुष जातक हैं और अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इनके कई सवाल हैं। इन्होंने कहा मेरी मुख्य समस्या है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लगभग कुछ वर्षों से सरकारी नौकरियों का प्रयास कर रहा हूँ। बैंकिंग बीमा क्षेत्र के लिए अंतिम चयन नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबरों से कई बार अटक जाते हैं, कई बार पहले चरण में अटक जाते हैं, कई बार आखिरी चरण में अटकते। सभी परीक्षाओं में यही हुआ है कुछ सालों तक। दूसरी समस्या मेरे पिताजी और माताजी के लिए बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उनका ख्याल रखना है, उन्हें दवाइयों और सारी चीज़ों के लिए मैं इन चीज़ों को लेकर चिंतित रहता हूँ। इस खासकर मेरी पढ़ाई पर पड़ रहा है, ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है, इसलिए मैं हाल में अपना काम से ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे दिन ब दिन एकाग्रता की समस्या होती जा रही है। इसके अलावा मेरी माँ और छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है, जरा सी बात पर मेरा दिमाग गर्म हो जाता, गुस्सा आने लगता है। तो मैं इनके पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा और एक बार फिर और सवाल इन्होंने और कुछ लिख के भी भेजा है। गवर्नमेंट जॉब जैसे बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस जॉब लग सकती है क्या? अगर हाँ तो कब तक? बहुत कम नंबर से मिस हो जाते हैं, कुछ लक साथ नहीं देता है। तो मैं इनके पाम का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी है, तो मैं एक नज़र इनकी कुंडली पर डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें, वृष लगन की कुंडली है, वृष लगन शुक्र बैठा हुआ है 12वें घर का शुक्र उच्च का होता है। जब भी उच्च का होता है व्यक्ति के पास कभी न कभी लौट फेर के धन आता है। इसके साथ ही धन तो आता है, इसके साथ शरीर का पानी अच्छा होता है, व्यक्ति थोड़ा बीमार कम पड़ता है। विपरीत लिंगी की यहाँ पर व्यक्ति को चाहत रहती है। तीसरे, अगर जो हम यहाँ पर लगन खाली है, जब भी लगन खाली होता है तो हम कह सकते हैं लगन रिसीवर होता है। रिसीवर नहीं होता है, व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, लक साथ नहीं देता है। जब तक लगन में ग्रह नहीं होगा लक साथ नहीं देगा। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर जो उपाय करेंगे तो आपका लक भी साथ देगा। अगर यहाँ पर देखें हम दूसरे भाव में, धन भाव में बुध की राशि है, बुध बैठा है 10वें राशि में, तो कह रहा है कि आप 30 साल के आप ऊपर हो जाएंगे, 30 से 35 साल के बीच प्रोग्रेस मिलेगी। साथ में जब भी यहाँ बुध बैठता है तो व्यक्ति काफ़ी कठोर परिश्रम करके ही, मेहनत करके ही सफल होता है। अगर यहाँ पर देखें तीसरे भाव का चंद्रमा बैठा हुआ है 9वें घर में, जब भी 9वें घर में चंद्रमा बैठता हुआ तो व्यक्ति के लिए धन के भंडार खुले रहते, कभी न कभी व्यक्ति के पास अच्छा धन आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें 5 की राशि, अगर जो देखें यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर सूर्य बैठता है शनि के साथ परेशानी में, जब भी सूर्य और शनि के साथ बैठता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि शनि नौकर है और सूर्य सरकार है। तो सूर्य आत्मा है, राजा है, तो राजा नौकरी नहीं करता। साथ में केतु बैठा है तो यहाँ पर नौकरी के चांस जो है श्रिंक कर देता, बहुत कम चांस यहाँ पर कर देता है। अगर जो हम देखें राहु बैठा है पंचम स्थान का राहु बहुत खराब होता है, क्योंकि पढ़ाई में लगातार बाधाएं देता है। कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं का रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्या देता है। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देता है, यहाँ पर व्यक्ति जब शादी होगी तो पहले बच्चे का या तो मुँह नहीं देख पाता है, या बच्चा बड़ा होकर कहीं घर से गायब हो जाता है। इस बात का व्यक्ति विशेष ख्याल रखे जब भी यहाँ पर राहु होता है, तो क्योंकि ये बच्चों का घर होता है और राहु होता है भागना, तो इनके बच्चा घर से गायब हो जाता है। गायब कब होता है? जब व्यक्ति 15 साल से ऊपर का होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें 10, 5, 10, 15, 20, करीब 15 साल, 15 से 20 के बीच यहाँ पर बच्चा गायब हो
जाता है घर से। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें जब भी राहु यहाँ पर, क्योंकि खराब होता है, लेकिन तो भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा और रेमेडी करेंगे तो उससे आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। गुरु 8 में बैठा हुआ है, जब भी गुरु 8 में बैठता है तो व्यक्ति के साथ ईश्वर हमेशा रहता है। व्यक्ति का काम न बनता हो तो बन जाता है, कोई न कोई समस्या आती है वो अड़चन दूर हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के पास धन भी अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति की ससुराल काफ़ी तरक्की करती है। इनकी ससुराल में टीचर्स होंगे, जब भी यहाँ पर होंगे तो इनकी ससुराल में जहाँ भी होंगे ज्ञानी लोग होंगे और टीचर्स मिलेंगे। साथ में व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है, और क्योंकि दूसरे घर को देखता है यहाँ पर, तो व्यक्ति के पास धन निश्चित रूप से धन भाव को देखता है, 100% दृष्टि से अच्छा धन यहाँ पर होता है। पंचम दृष्टि से देखेगा शुक्र को, तो शुक्र को कभी न कभी व्यक्ति को अपनी गाड़ी के साथ, कार के साथ ड्राइवर भी यहाँ पर भी आपको मिले, क्योंकि शुक्र और गुरु का मिलन यहाँ पर होता है। चंद्रमा 10वें स्थान में बैठा है, 10वें स्थान में बैठता है तो व्यक्ति खाना बनाना जानता है, और सासू माँ के 3 या 5 भाई बहन होते हैं यहाँ पर, और साथ में ससुराल के पड़ोस में कोई यादव फैमिली रहेगी, या दूध डेयरी रहेगी, या दूध देने वाला व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, और साथ में धन अच्छा व्यक्ति के पास रहता। मंगल बुध बैठे हुए हैं 10वें स्थान में, 10वें स्थान का मंगल उच्च का होता है। व्यक्ति का भून भवन प्रॉपर्टी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का होता है, और जब उच्च का होता है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी देता ही देता है। लेकिन गुस्सा भी व्यक्ति को आता है, क्योंकि पंचम दृष्टि इसकी, चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है लगन पे। जब भी लगन पड़ती है तो व्यक्ति अपने घर में कपड़े उतार के रहता होगा, गर्मी अधिक लगती है, व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर काफ़ी गुस्सा आता है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, उपाय करेंगे, इस गुस्सा से आपको निजात यहाँ पर मिलेगी। बुध जब भी यहाँ पर बैठता है तो बुध थोड़ा लेट व्यक्ति को 30 साल के बाद सफलता यहाँ पर दिलाता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर 11वें स्थान में राहु सूर्य केतु बैठे, शनि और सूर्य केतु बैठे हुए हैं। जब भी शनि और सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति की नौकरी लेट लगती है, या फिर नौकरी नहीं लगती है, परेशानी व्यक्ति के साथ रहते। तो ऐसे में यहाँ से सूर्य को हटाना होगा, और केतु के यहाँ पर थोड़ा कमजोर करना होगा। अगर जो ऐसा होता है, और राहु की भी रेमेडी यहाँ पर करनी होगी, राहु केतु की रेमेडी के साथ सूर्य को हटा के लगन में लाना होगा। और साथ में अगर जो एक ग्रह को, क्योंकि यहाँ पर आधे घरों में ग्रह नहीं है, जब भी ध्यान रखें आधे घरों में ग्रह नहीं होते तो व्यक्ति का जीवन बहुत खराब होता है। क्योंकि हम देखें इनका बचपन से लेके यहाँ तक जीवन, बचपन में भले ही अच्छा रहा हो, क्योंकि शुक्र का इन्फ्लेक्शन यहाँ तक रहा है, 3 घर तक रहा है, तो ये 10-12 साल तक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आग लगातार परेशानियाँ आपके साथ, कम से कम 35 साल तक परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन 35 साल के बाद गुरु का यहाँ पर आ जाएगी तो आपके साथ समस्याएं दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ गुरु का समय आएगा। गुरु आधे के बाद बैठा हुआ है, लेकिन अगर जो यहाँ पर दूसरे घर में एक ग्रह की स्थापना कर दी जाए और एक ग्रह और यहाँ पर छठे में कर दी जाए तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र बैठा हुआ है 12वें घर में, जब भी 12वें घर में शुक्र बैठा है व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है, शरीर का पानी अच्छा होता है। साथ में अगर जो हम देखें इनके पास गाड़ी कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर लिखिए पंचम राशि, चौथे घर में चंद्रमा के पंचम राशि, और उनका सूर्य बैठा हुआ 12वें, तो 12वें घर मीन राशि है। मीन राशि का व्यक्ति का मछली होता है, व्यक्ति जलयान में भी कभी बैठेगा, बोट में भी बैठ सकता है, इनके पास जलयान भी। साथ में इनके पास कार रहेगी, क्योंकि उसके कई फेयर होते हैं इनके। अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्रमा 10 में बैठा हुआ, मदर लकीर आएंगी। साथ में अगर जो यहाँ पर गुरु बैठता है तो व्यक्ति के दादाजी 8 साल तक स्वर्गवासी हो जाते हैं, या फिर 84 साल तक यहाँ पर जीते हो सकता है। दादा का व्यक्ति मुँह भी नहीं यहाँ पर देख पाता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें शनि सूर्य केतु बैठे हैं तो नाना लंबे होंगे, साथ में गुस्सैल होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें शनि चाचा ताऊ, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें सूर्य पिताजी, तो पिताजी थोड़े धीमे स्वभाव के होंगे और ज्ञानी रहे होंगे। अगर जो हम देखें यहाँ शुक्र 12 में, शुक्र 12 में जब भी हो
तो व्यक्ति को जब भी अपना घर बनवाए तो डायरेक्ट सीधी रोशनी नहीं आए, उसमें जाल नहीं छोड़े बीच में। अगर जो सीधी रोशनी आएगी तो व्यक्ति की पत्नी जैसे ही शादी होगी वो बीमार रहने लगेगी। जिसके लिए मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा। इसके साथ ही अगर जो आप बंद घर बनवाएंगे तो आपको निश्चित रूप से ये समस्या पत्नी की बीमारी की नहीं जाएगी, लेकिन डायरेक्ट रोशनी अगर जो घर में जिसमें आती है तो वहाँ पर पत्नी बीमार 100% रहेगी। इस तरीके से मैंने कुंडली देखी, थोड़ा विश्लेषण किया। अगर जो इनकी दशा देखें तो वर्तमान में दशा चल रही है इनकी मंगल की दशा चल रही है, महादशा है राहु की और मंगल के साथ, लेकिन राहु की महादशा तो इनकी अच्छी है, लेकिन मंगल का इन्फ्लेक्शन जो है यहाँ पर खराब है, क्योंकि शुक्र की टक्कर और गुरु की टक्कर पड़ रही है। तो इन्हें थोड़ा डाइल्यूट करना होगा, इसके बाद आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। आगे आने वाली अगर जो हम दशा देखें तो गुरु की आएगी, तो गुरु की दशा बहुत खराब आपकी जाएगी फिर भी, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध का इन्फ्लेक्शन रहेगा। तो इसके लिए आपको मैं एडवांस में उपाय भी दूंगा। अगर जो हम देखें व्यक्ति धन कैसा कमाएगा, कितना काम करके कमाएगा, तो अगर जो हम देखें शुक्र की डिग्री है 17 और शनि की डिग्री है 3, तो व्यक्ति बैठे बैठे धन कमाएगा। कैसे कमाएगा कि काम बहुत कम करना पड़ेगा, धन व्यक्ति के पास आसानी से आएगा। अगर जो हम इसमें सरकारी नौकरी की बात देखें तो 2 ग्रह उच्च के हैं, जब भी शुक्र उच्च का हो और मंगल उच्च का हो, दृष्टि लगन पे इसकी पड़ रही है, तो अगर जो लगन को यहाँ पर दिया जाए या 1-2 घर में ऐसा ग्रह शिफ्ट कर दिए जाए तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के 100% यहाँ पर चांस रहेंगे। क्योंकि जब भी 2 ग्रह उच्च के होते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन जाता है, लेकिन 1 ग्रह और उच्च का होता तो निश्चित रूप से राजयोग और अच्छा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पर खराबियाँ दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इससे निजात पाएंगे तो जीवन में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम हाथ में देखें तो हाथ जो है वर्गाकार है और आयताकार दोनों है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, और आयताकार होता है तो बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति जो भी मौके मिलेंगे उनका लाभ उठाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगूठे का आकार देखें, अंगूठे का आकार अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा है। जब भी कोई परेशानी आएगी तो व्यक्ति को सहारा लेना पड़े किसी का। जो फैलेंस देंगे, फर्स्ट फैलेंस सोचा, सेकंड बड़ा है, तो कल्पना शक्ति बिल्कुल नहीं है, तर्क शक्ति अधिक है। जब भी किसी को कुछ समझाना होता होगा 2 बार में समझा पाएंगे। क्योंकि आपका जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उबार है, जब यहाँ पर उबार होता है शरीर का पानी, क्योंकि शुक्र 12वें में अच्छा है। जब भी शुक्र अच्छा होता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बीमारियां व्यक्ति को कम यहाँ पर रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणिबंध को, तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो हमें साथ में देखें धन की मणिबंध इसमें दिख नहीं रही, थोड़ी हल्की है, धन कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें परेशानियों वाला जीवन यहाँ 50 साल तक रहेगा। 50 साल के बाद आपकी पूरी परेशानियाँ समाप्त हो जाएं, क्योंकि आपकी आदि कुंडली में कोई ग्रह नहीं है। जब भी कुंडली में ग्रह नहीं होते आदि में तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष टाइप होता है और आदि जिंदगी व्यक्ति की बहुत खराब रहती है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रही हैं, मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है। मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर थोड़ी अनामिका की ओर झुकी हुई है। जब ऐसा होता है यहाँ पर झुकी होती है इस तरीके से, तो व्यक्ति में मन में निराशा की भावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, ये उपाय करेंगे निश्चित रूप से आप जीवन में सफल रहेंगे। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई लिए है, जब भी अनामिका उंगली
तर्जनी से थोड़ी बड़ी होती है, और साथ में हम देखें जो स्मॉल फिंगर है यहाँ पर पहले इंच तक पहुँच रही है, हाथ में राजयोग बना हुआ है, और जब भी राजयोग बनता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। लेकिन कब लगेगी नौकरी, तो मैं बता चुका हूँ 30 के बाद में आपकी नौकरी और 35 के बीच यहाँ पर संभावना बनेगी और आप उसका लाभ पूरा उठाएंगे। कनिष्ठा उंगली देखें यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त तो मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा होता है। झुकाव अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा जीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा, बुध पर्वत पर 2-3-4 लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति जीवन में एक ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है, आजीवन व्यक्ति को धन मिलता रहे। इसके साथ ही एक से अधिक भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान होता है, बोल भले ही न पाए लिखो पढ़ो ने सकता है। साथ में व्यक्ति की बोलने की क्षमता भी अच्छी रहती है, वाक्पटुता अच्छी रहती है। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत व्यक्ति का बहुत खराब है। जब सूर्य पर्वत खराब होता है तो जैसे आपने बोला है सर्विस नहीं लग पाती, मैंने वहाँ भी बोला था सूर्य और शनि साथ में, जब भी सूर्य शनि साथ में होते हैं, केतु की तो यहाँ पर परेशानी देता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करेंगे तो सफल रहेंगे। यहाँ बनने वाले मार्कों को देखें, त्रिभुज बना, जब भी त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी उसकी सभी मनोरथ पूरे होते। जो भी अपने मन में संभावना पालता है कि मेरा ऐसा हो जाए, वो एक दिन जरूर निश्चित रूप से होता है। यहाँ देखें एक चतुर्भुज भी बना, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो आपकी मल्टीसिटी प्रॉपर्टीज भी रही, क्योंकि मंगल 10 में बैठा है, और मंगल 10 में बैठा है प्रॉपर्टी आपके पास रहनी है। अगर जो हम यहाँ पर देखें बनने वाले मार्कों की एक लाइन 10 से आ रही है, जब भी ऐसी लाइन आती है तो व्यक्ति मेहनती काफ़ी होता है, उच्च पद पर जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी के चांस काफ़ी है। देखें उच्च पद पर भी आप यहाँ पर जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बनी है, अर्ध शुक्र बलय बना है, जब भी अर्ध शुक्र बलय होता है तो ऐसे में क्योंकि आपका शुक्र की डिग्री अधिक है और शनि की डिग्री कम है, तो ऐसे में व्यक्ति जहाँ और लोग 1 रुपया कमाते हैं उसी काम से आप 2 रुपये यहाँ पर कमाएंगे। शनि पर्वत देखें अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं चलता। अगर जो गुरु पर्वत देखें फ्लैट है, जब भी गुरु पर्वत फ्लैट होता है तो जीवन व्यक्ति का आसान होता है, बहुत आसान जीवन होता है, क्योंकि गुरु पर्वत अच्छा होना। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो गुरु की 10वीं शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पर है, जब भी गुरु और शनि का मिलन होता है तो जीवन आसान होता है व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आसान रहने वाला यहाँ पर है। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं ईश्वर का सेवाभावी होता है व्यक्ति। एक लाइन ऐसी बनी है तो आज व्यक्ति के पास कोई अच्छी डिग्री भी है, इस डिग्री के साथ साथ व्यक्ति मेहनती काफ़ी है, लेखन कला बहुत अच्छी रहती है। जब यहाँ से लाइन निकलती है तो लेखन कला अच्छी रहती है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है, जब भी राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 1 रुपये का काम करेगा, 2 रुपये की यहाँ पर प्राप्ति होगी। अगर जो हम मंगल पर्वत देखें, उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई समस्या आएगी तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहोगे। यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत भी अच्छा है, जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, और साथ में परचेजिंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भले ही थोड़ा कमज़ोर रहे, लेकिन बुढ़ापा व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र में लाइन्स बहुत अधिक हैं, जब इतनी लाइनें होती हैं तो परेशानियां रहती हैं व्यक्ति को। वर्तमान में आपको काफ़ी परेशानियों से आप निश्चित रूप से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में चिंता मुक्त जीवन के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से चिंताओं से दूर रहेंगे। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल पर जाली बनी है, जब भी निम्न मंगल पर जाली होती है तो व्यक्ति में थोड़ी हिम्मत कम रहती है और परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा दृसाखी है, जब भी दृसाखी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति धनी होता है, साथ में तना धन अवश्य व्यक्ति के पास रहता है कि उसका जीवन आसानी से चलता रहे। अगर जो यहाँ पर देखें
बनने वाली लाइनों को देखें यहाँ पर इस तरीके से आप माँ बाप की सेवाभावी रहेंगे। अगर जो यहाँ पर एक लाइन बनी है ऐसे में, तो ऐसे में व्यक्ति जब भी घर में गमी होती गमी में रहेगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर जो हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा यहाँ तक टूटी है, तो यहाँ से लगभग नहीं तो 15 साल से लेके और कम से कम 25 साल तक, आपको 25 साल तक काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। लेकिन आगे जीवन में यहाँ पर कम से कम 50 साल तक काफ़ी तनाव रहेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा इस टाइप से बनी है, थोड़ी नीचे आ गई है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो बीच में रुक गई, तो ऐसे में व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, काफ़ी शार्प माइंडेड। इसके साथ ही लेकिन एक समस्या रहती है, अगर जो यहाँ पर व्यक्ति से सही तरीके से बात करो तो ठीक है, अगर जो आपने किसी गलत तरीके से बात की तो व्यक्ति विस्फोटक हो जाता है। क्योंकि यहाँ आपका मंगल लगन को देखता है, जब भी मंगल को लगन को देखता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये परेशानी आपके साथ रहेगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा अति उत्तम बनी हुई है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो जीवन जीने की व्यक्ति को ललक रहती है, अच्छा जीवन व्यक्ति जीता है। लेकिन बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 10 साल, परेशानी रही। उम्र रही है 18 साल, परेशानी यहाँ रही है 18-19 साल पे। लेकिन अगर जो हम देखें सबसे खराब जीवन आपका रहेगा, जो करीब यहाँ उम्र रहेगी आपकी 24 साल से यहाँ पर 32 साल तक सबसे खराब समय रहेगा। क्योंकि अगर जो देखें तो यहाँ पर काफ़ी कटी फिटी रेखाएं हैं और काफ़ी खराब है। लेकिन 32 साल के बाद आपका जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर जो मैंने नौकरी की बात करी तो 32 साल से यहाँ से 32-35 साल से यहाँ से इतने ऑफशूट मिलते जाएंगे, लगातार आपके पास काफ़ी धन आएगा, वो प्रॉपर्टी के रूप में आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ पर कम से कम आपकी 40 साल तक 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ बनेंगी। यहाँ पर देखें लगातार से आपकी प्रॉपर्टियाँ और धन आपके पास आता रहेगा। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा इस टाइप में बनी है। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से बनती है और जीवन रेखा से भी मिलके चली है, साथ में मणिबंध से भी 10 से भी निकली, जब ऐसी होती है तो व्यक्ति या तो 27 साल से कमाने लगता है, ग्रो कर जाता है, या व्यक्ति धनवान घर में पैदा हो। तो किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो इस पर देखें हम बनने वाले मार्कों को तो 35 साल के बाद आपकी आय के स्रोत 2 आएंगे। हो सकता है आपका स्पाउस भी कमाने वाला है, क्योंकि बाद में शुक्र जब भी बैठता है तो व्यक्ति का स्पाउस 100% कमाने वाला होता है। लेकिन वो बीमार हो सकता है क्योंकि आपने गलत घर बनवाया है। लेकिन जब भी शुक्र बाद में होता है तो उसका स्पाउस बीमार भी रहता है, उसे थोड़ा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से आपका स्पाउस भी कम आएगा कहीं ना कहीं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 37 साल। 37 साल पर आप कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या फिर प्लॉट खरीदेंगे। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 40 साल। 40 साल पर भी एक प्लॉट खरीदेंगे। उम्र रहेगी 44 साल। 45 पर यहाँ भी एक प्लॉट खरीदेंगे। उम्र रहेगी आपकी 48 साल। यहाँ पर भी आपके पास कोई प्लॉट या मकान आएगा तो कम से कम 3 से 4 आपके प्लॉट यहाँ पर रहने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र इस समय है आपकी 28 साल, तो 28 साल से अब व्यक्ति कुछ आपके आय के स्रोत यहाँ भी 2 हैं, थोड़ा कहीं से दूसरी आय आ रही है और साथ में दूसरी आय से भी आप काम चला रहे हैं, यहाँ से आपकी आय। लेकिन अगर जो देखें सबसे खराब आपका समय कब जाएगा धन के मामले में, तो 35 साल से लेके और कम से कम नहीं तो यहाँ पर आपका 38 साल तक आपके पास धन का काफ़ी खर्चा आएगा। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद रेखा में कोई कमी नहीं, अच्छा धन आपके पास जीवन में आता रहेगा। यहाँ पर एक लाइन यहाँ से भी निकल रही, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई प्लॉट वगैरह खरीदें, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई साइलेंट इनकम आएगी। बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा इस तरीके से बनी है, थोड़ी टूटी है, अभी उतना पैसा हाथ में नहीं, लेकिन पैसा हाथ में व्यक्ति क्योंकि ये बनती जा रही है। लेकिन अगर जो किसी दिन इस तरीके की हो गई, डबल त्रिभुज हो जाएगा, तो आपके पास काफ़ी धन यहाँ पर आएगा। साथ में व्यक्ति जब भी ऐसी रेखा बुध रेखा होती है तो धन बचाने में माहिर होता है। भले ही 100 रुपये कमाए, वो 40 रुपये बचा लेता है, 60 रुपये खर्च करके 40 तो बचा ही लेता है। अगर जो यहाँ पर मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा हाथ में बहुत कम बनी है। जब भी मंगल रेखा नहीं होती है व्यक्ति को परेशानियाँ बहुत रहती हैं
और बहुत परेशानियों में जीता है। घर की परेशानियाँ, बाहर की परेशानियाँ रहती हैं, लोगों का सहयोग व्यक्ति को अच्छा नहीं मिल पाता। जैसे आपने बोला कि प्रतियोगी परीक्षाएं, अगर जब मंगल रेखा होती है, देर से भले ही मिले लेकिन सफलता मिलती। लेकिन अगर जो हम देखें, उम्र रहेगी आपकी वही 32-33 साल, यहाँ से 33-34 साल से यहाँ से आपको मंगल रेखा जुड़ जाएगी और आपको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका जीवन यहाँ से अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी मंगल रेखा साथ पकड़ लेती है, एक तो व्यक्ति बीमार नहीं होता, खतरे व्यक्ति को नहीं होते, साथ में लोगों का सहयोग बहुत अधिक मिलता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। साथ में मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।